हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जो नॉर्थ सेक्शन है, आई मीन नॉर्दर्न बिहार। तो वहाँ पर हर साल क्यों इतना फ्लड आता है, और ये जो फ्लड आ रहा है बिहार की नॉर्दर्न सेक्शन पर, ये हर साल क्यों आना ही आना है। आई मीन इनएविटेबल, आप बच नहीं सकते हो इस फ्लड से। क्यों आप बच नहीं सकते हो इस फ्लड से? फ्लड को आपको क्यों फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कि नेपाल की साउथ सेक्शन में, आई मीन साउथ जो साइड है वहाँ पर जियोग्राफिकली पोजीशन है। और नेपाल में इस साल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है, और इसके कारण नेपाल में फ्लड भी आया हुआ है। और इसीलिए बीरपुर बैरेज से, आई मीन नेपाल से 6.6 क्यूसेक, नियर अबाउट 6.6 क्यूसेक का जो पानी है वो छोड़ दिया गया है। और इस पानी कोसी जो रिवर है, जो बिहार की सौरो है, बिहार की सौरो नाम से जाना जाता है, कोसी रिवर, उस कोसी रिवर से फ्लो होके वो जो 6.6 क्यूसेक जो वाटर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, वो बहकर आया है। और जिसके कारण बिहार में इतने, बिहार की जो नॉर्दर्न सेक्शन है वहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लड हुआ है। और नियर अबाउट 15.75 लाख पीपल डिस्प्लेस देयर होम, जो कि नेपाल की साउथ में सिचुएटेड है जियोग्राफिकली। और बिहार में बहुत सारी नदियाँ क्रिस क्रॉस करके वहाँ से बह गया है। क्रिस क्रॉस का मतलब कुछ रिवर ऐसे फ्लो हुआ है, कुछ रिवर ऐसे फ्लो हुआ है। सो क्रिस क्रॉस करके वो रिवर फ्लो हो गया है बिहार से, बिहार के अंदर से। तो पीछे जो हम एक मैप है, मैप के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये है नेपाल। तो इस सेक्शन है नेपाल। आप देखिए, मैं पेन से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है नेपाल, और ये जो नीची हिस्सा है, ये जो नीची हिस्सा है, देखिए इस जो बॉर्डर किया गया है, ये है बिहार। और नेपाल में बहुत सारी ऐसे जो नदियाँ हैं, जो कि स्नो, आई मीन जो बर्फ़ होता है ना, वहाँ से वो पानी माने मेल्ट करके वो जो नदी है उसका पानी आता है। और बहुत सारे रिवर ऐसे हैं जो रेन से वो फुलफ़िल होता है, रेन की जो बारिश होता है, बारिश की वाटर से वो फुलफ़िल होता है। और हिमालय से बह आने के कारण बहुत सारी जो लूज सेडिमेंट है वो, और बहुत सारी लूज सॉइल वो उनके साथ खुद कैरी करके ले आते हैं। तो देखिए, ये है कोसी रिवर, ये है कोसी रिवर, और ये है बागमती, और ये है बूढ़ी गंडक, और ये है गंगा, गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर। देखिए ये है गंगा रिवर, और ये है घरघरा। तो पानी यहाँ से बह के नेपाल के अंदर से बिहार पर आता है। जो नदी है, तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट, लूज सॉइल वो लेकर चलती है। तो वो जो सेडिमेंट एंड लूज सॉइल वो ऊपरी हिस्सा से तो नीचे आके बिहार की जो हिस्सा आता है नॉर्थ, वहाँ पे वो सेटल करते हैं। वो जो सेडिमेंट है ना, रिवर की जो बेड है, आई मीन डाउन हिस्सा, वहाँ पर वो सेटल करता है। तो जब सेटल करेंगे वहाँ पर, तो रिवर की जो डेप्थनेस है, टॉप टू बॉटम का जो डेप्थनेस है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो क्या होगा, तो रिवर अपनी नॉर्मली फ्लो नहीं हो पाएगा। रिवर का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी वो नॉर्मली फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इजीली वो जो रिवर का जो बैंक है, बैंक मीन दोनों साइड का जो पार होता है ना, दोनों साइड का जो पार, वहाँ से ओवरफ्लो हो जाता है वाटर। तो इसी कारण बिहार में हर साल जो फ्लड आता है, इसी कारण आता है, क्योंकि पानी नेपाल से छोड़ा जाता है, पानी नेपाल से छोड़ा जाता है। और वो जानबूझ के नहीं, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ पर भी फ्लड आता है, उनको पानी छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए पानी वहाँ से छोड़ा जाता है। और वो पानी, वो जो नदियाँ है, उन अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट और लूज सॉइल लेके आता है। और वो लूज सॉइल
बिहार की जो हिस्सा है नॉर्थ हिस्सा, वहाँ पर वो सेटल करता है, धीरे धीरे से सेटल करता है। तो इसी कारण वो जो वाटर है ना, वो वाटर वो होल्ड नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे से वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो फ्लो हो जाता है, और जिसके कारण जो फ्लड आता है ना, वो बिहार में हर बार फ्लड आता है। तो ये जो फ्लड आता है, इस फ्लड से बचने के लिए बिहार की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने जो कोसी रिवर है, जो कोसी रिवर उनकी जो दो साइड है ना, रिवर की जो दो साइड होता है एम्बैंकमेंट, तो वो दो साइड को उन्होंने समहाउ थ्रू इंजीनियर की मदद से वो उसको ऊंचा कर दिया। तो 1950 में एक बार ऊंचा किया गया था और 1987 में एक बार ऊंचा किया गया था। मगर ये तो लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि जब आप बैंक को ऊंचा करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो कोसी जो रिवर है वो अपने साथ लूज सॉइल एंड सेडिमेंट लेकर आता है ऊपर हिस्सा से, आई मीन नेपाल से। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लूज सॉइल एंड सेडिमेंट वो रिवर की डाउन हिस्से में जमा होता जा रहा है, और हर साल ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5 इंचेस जो रिवर की बेड वो बढ़ जाता है। 5 इंचेस हर साल, 5 इंचेस, आप समझ रहे हो ना। तो 12 इंची मीन्स 1 फुट, तो नियर अबाउट हाफ फुट, ऐसे हाफ फुट तक वो रिवर की जो बेड है वो बढ़ जाता है, एक साल में ही बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट एंड लूज सॉइल। तो ऐसी हाइट ऐसे कर दिया गया था 1950 या 1987 पर, ताकि जो फ्लड है ना वो कम हो सके और रुक सके, डैमेज रुक सके, फ्लड के कारण जो डैमेज होता है। मगर हुआ क्या कि डैमेज नहीं रुका। 1950 या 1987 में जो कोसी रिवर था बिहार की, तो उसकी जो एम्बैंकमेंट है उसको ऊंचाई किया गया था, ताकि जो पानी फ्लड का पानी वो होल्ड कर सके और फ्लड के कारण जो डैमेज वो ना हो पाए। तो ये एक सॉल्यूशन था, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, मगर वो भी काम नहीं किया, बिकॉज कोसी अपने साथ बहुत सारा लूज सॉइल एंड सेडिमेंट लेके आते हैं ऊपरी हिस्सा से, आई मीन नेपाल से, जिसके कारण नदी का जो गहराई वो धीरे धीरे से कम हो जाता है, और वो ओवरफ्लो हो जाता है बैंक में, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो ओवरफ्लो हो जाता है बैंक में। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के मुताबिक 9.9 लाख क्यूसेक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने चाहिए। ऐसी जो पार जो बढ़ाया गया था दो साइड में, तो वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 9.9 लाख क्यूसेक वो होल्ड कर सकता था, वो कोसी रिवर ऐसे ही बढ़ाया गया था एम्बैंकमेंट बोथ साइड का। मगर हुआ क्या, इस साल नेपाल से 6.6 लाख क्यूसेक के वाटर छोड़ा गया था, मगर वो भी इन्होंने होल्ड नहीं कर पाया और वाटर ओवरफ्लो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर की नीचे हिस्सा है, आई मीन डाउन पोर्शन बॉटम, वो उसका गंभीर जो लेंथ है ना, गंभीरता वो कम हो गया, इसके कारण वो ओवरफ्लो हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या मेज़र किया है इस फ्लड को रोकने के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और लोगों को पहले ही से ही जो ऐसे सिचुएशन पहले होंगे उसके पहले ही लोगों को वहाँ से हटाया जाए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहैबिलिटेशन किया जाए कुछ अच्छे जगह में। ऐसी बहुत सारे टेक्निक गवर्नमेंट ने सोच रखा है। और एक डैम कोसी रिवर में बनाने की कोशिश 10 साल पहले भी किया गया था, मगर नेपाल से एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए वो डैम भी नहीं बना पाए। नेपाल से उस डैम के दौरान कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाए, इसलिए वो डैम भी नहीं बना पाए इंडिया। तो जिसके कारण बिहार में हर साल जो फ्लड आता है, और ऐसी जो लाखों लोग घर से बेघर हो जाता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है, डैमेज होता है। तो ये था रीज़न।